अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अगर ईडियम्स की बात करें तो इंग्लिश ज़ुबान में बेशुमार ईडियम्स हैं। मैं आपके लिए लाया हूँ इस लेसन में 10 इंटरेस्टिंग ऐसे ईडियम्स जिनका ताल्लुक बॉडी पार्ट से है, जो यकीनन आपको पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अ स्लिप ऑफ द टंग से। अ स्लिप ऑफ द टंग का मतलब है ज़ुबान का फिसलना। यहाँ ज़बान के फिसलने का मतलब है कुछ कहने के बजाय गलती से कुछ और कह देना। इस्लामाबाद में टांगे कांप रही हैं, इसके बजाय अगर आपके मुंह से निकल जाए इस्लामाबाद में कांपे टांग रही हैं, तो इसे हम स्लिप ऑफ द टंग कहेंगे। अ स्लिप ऑफ द टंग, इसकी एग्जाम्पल है आई डिडंट मीन टू से दिस, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, ये मैंने गलती से कह दिया, ये मेरी जुबान फिसल गई। I didn't mean to say this, it was just a slip of the tongue. Shoot yourself in the foot. आपने उर्दू मुहावरा तो सुना ही होगा, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना। शूट यूर सेल्फ इन द फुट का यही मतलब है, जब आप कुछ ऐसा हमाकत वाला काम करते हैं जिसकी वजह से आप खुद को मुसीबत में फंसा लेते हैं, तो इसका मतलब है यू शूट यूर सेल्फ इन द फुट। शूट यूर सेल्फ इन द फुट, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना या खुद को मुसीबत में डालना। इसकी एग्जाम्पल है इट सीम्स दैट द गवर्नमेंट हैज शॉट इटसेल्फ इन द फुट ओवर दिस इशू। लगता है इस मामले पर हुकूमत ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है या खुद को फंसाया है। इट सीम्स दैट द गवर्नमेंट हैज शॉट इटसेल्फ इन द फुट ओवर दिस इशू। फाइट टूथ एंड नेल। फाइट टूथ एंड नेल का मतलब है डट कर मुकाबला करना या सर तोड़ कोशिश करना। जब आप किसी मकसद के हुसूल के लिए पूरे अज़्म और मजबूत इरादे के साथ कोशिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। अगर इसकी मिसाल मौजूदा हालात से हो जाए तो आप इस इडियम को आसानी से समझ जाएंगे। इमरान खान इज़ फाइटिंग टूथ एंड नेल टू गेट हिज डिमांड्स एक्सेप्टेड। इमरान खान अपने मुतालबात मनवाने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। इमरान खान इज फाइटिंग टूथ एंड नेल टू गेट हिज डिमांड्स एक्सेप्टेड। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब है मुश्किल से गुजर बसर करना या तंगदस्ती में वक्त गुजारना। अगर आपकी आमदन कम है जिससे सिर्फ आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब है कि आप मुश्किल से गुजारा करते हैं। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसकी एग्जाम्पल है वी हैव बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ सिंस आई लॉस्ट माई जॉब। जब से मेरी जॉब गई है हम तंगदस्ती में वक्त गुजार रहे हैं या मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ सिंस आई लॉस्ट माई जॉब। पॉइंट अ फिंगर एट समबडी। पॉइंट अ फिंगर एट समबडी का मतलब है दूसरों पर उंगली उठाना, इल्ज़ाम तराशी करना। पॉइंट फिंगर एट समबडी, इसकी एग्जाम्पल है स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर एंड फोकस ऑन द रियल इशू। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी बंद करो और असल मसले पर तवज्जो दो। स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स एट ईच अदर एंड फोकस ऑन द रियल इशू। हाइड यूर हेड इन द सैंड। हाइड यूर हेड इन द सैंड, वैसे तो इस इडियम का लफ्ज़ बलफ्ज़ मतलब है रेत में सर छुपाना। शुतुरमुर्ग, जिसे हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच कहते हैं, इसके बारे में मशहूर है कि जब वो खतरे को सामने देखता है तो अपना सर रेत में छुपा लेता है, जिससे वो ये समझता है कि खतरा टल गया है। हमारे यहाँ ये बात कबूतर के लिए कही जाती है कि वो बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। बहरहाल सर छुपाने या आंखें बंद कर लेने से मसला हल नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना पड़ता है। हाइड यूर हेड इन द सैंड, इसकी मीनिंग है किसी मुश्किल या मसले से चश्मपोशी करना या किसी चैलेंज का सामना न करना या उसका मुकाबला न करना। इसकी एग्जाम्पल है यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, यू कांट जस्ट हाइड यूर हेड इन द सैंड। तुम्हें मसाइल का मुकाबला करना है या उनका सामना करना है, तुम उससे चश्मपोशी नहीं कर सकते या उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। You have to face the problems, you can't just hide your head in the sand.
Keep your nose out of something. कुछ लोग इस कदर शदीद फारिग होते हैं कि वो दूसरों के मामलात में बिला ज़रूरत दिलचस्पी लेते हैं। ऐसे लोगों को बाज रखने के लिए इस इडियम को अच्छी तरह रट लें और वक्त आने पर इसका भरपूर इस्तेमाल भी करें अगर वो आपके मामलात में टांग अड़ाए। जैसे इट्स नॉट योर प्रॉब्लम सो कीप योर नोज आउट ऑफ इट। ये तुम्हारा मसला नहीं है लिहाजा इससे दूर ही रहो या इसमें न पड़ो। इट्स नॉट योर प्रॉब्लम सो कीप योर नोज आउट ऑफ इट। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। आपने यकीनन सुना ही होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, जिसका मतलब है कि कानून की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। कानून के इन लंबे हाथों के लिए हम इडियम द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ इस्तेमाल करते हैं। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ का मतलब है कानून की पकड़ या कानून की गिरफ्त। इसकी एग्जाम्पल है इफ़ ही हैज़ डन समथिंग इलीगल ही कांट एस्केप फ्रॉम द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। अगर उसने कुछ गैर कानूनी किया है तो वो कानून की गिरफ्त से या उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। शेक अ लेग। जब हम किसी से कहते हैं कि जल्दी करो तो अमूमन हम कहते हैं हरी अप। बस आप हरी अप की जगह आज से इस इडियम शेक अ लेग का इस्तेमाल करें। जैसे प्लीज शेक अ लेग वी आर गेटिंग लेट। मेहरबानी करके जल्दी करो हमें देर हो रही है। प्लीज शेक अ लेग वी आर गेटिंग लेट। अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन हम किसी ऐसे मसले के लिए कहते हैं जिसकी वजह से हमेशा आपस में इख्तिलाफात पैदा होते हैं। मसलन दो अफराद के दरमियान इख्तिलाफात की असल वजह अगर जायदाद है तो इस जायदाद को हम अ बोन ऑफ कंटेंशन कहेंगे। इसी तरह अगर दो ममालिक के दरमियान किसी मामले पर बार बार इख्तिलाफात पैदा होते हैं तो इसे हम अ बोन ऑफ कंटेंशन कहेंगे। इसे इस मिसाल की मदद से समझते हैं। कश्मीर इशू इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कश्मीर का मसला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इख्तिलाफात की असल वजह है। कश्मीर इशू इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर आपको आज के इडियम्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह के लेसन्स के लिए इस इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक और नए लेसन के साथ, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।